अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तरह आवाहन कि तू मौजूद है हर जहाँ। करूं मैं किस तरह आवाहन कि तू मौजूद है हर जहाँ। निरादर है बुलाने में, निरादर है बुलाने में। अगर घंटी बजाऊं मैं, निरादर है बुलाने में। अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम ही हो मूरत में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम ही व्यापक हो मूरत में, तुम ही व्यापक है फूलों में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको यह एक अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुमको यह एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, खिलाता है जो सब जग को। उसे कैसे खिलाऊं मैं। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चाँद और तारे। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चाँद और तारे। महाअंधेर है भगवन अगर दीपक दिखाऊं मैं। महा अंधेर है भगवन अगर दीपक दिखाऊं मैं। भुजाएं हैं न सीना है, न गर्दन है न पेशानी। भुजाएं हैं न सीना है, न गर्दन है न पेशानी। तू है निर्लेप नारायण, तू है निर्लेप नारायण। कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। भक्त का कहना है ज्ञान के बाद की ये बात लखान में आती है। शुरुआत में तो मूर्ति ही भगवान, ये तो बाद में समझ में आता है कि मूर्ति में वही है, फूल में वही है, मिठाई में वही है,
अब किसको किस पर चढ़ाया जाए, है ना। लेकिन चढ़ाया भी जाता है ना। क्यों, आगे मिलेगा। अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ, अब आपको कैसे खुश करूँ ये समझ में नहीं आता। कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखती जिसे मैं आपकी सेवा में ले आऊँ। करूँ किस तरह आवाहन की तू मौजूद है हर जगह। कह रहे हैं कि मैं किस तरह आपको बुलाऊं, आप तो हर जगह है, खरक कम में सब में व्यापक हैं, धूल के कणों में है, वट वृक्ष पत्थर सब में, हमारे में भी है, हमारे आगे पीछे भी है। अब बड़ी मुश्किल है कि मैं कहाँ से बुलाऊं। अरे बुलाया तो उसको जाता है जो कहीं दूर बसता हो या एक मील की दूरी पर हो, चाहे कुछ दूरी पर हो, सड़क पर बैठा हो, तब जोर से आवाज़ देके चिल्ला दे फलाने आ जाओ। यहाँ कौन सा चिल्लाना है, वो तो बंदर में बोल ही रहा है, अब बहरों आँखों के पास तक सटा हुआ है, अब कहाँ से बुलाया जाए इसको, इसलिए हैरानी है। हाँ, कह रहे हैं कि जिसे सेवा में लाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। वस्तु कुछ नहीं ऐसी है जिसमें आप न हो, तो कैसे सेवा में लाऊं। करूं किस तरह आवाहन की तू मौजूद है हर जगह, निरादर है बुलाने में अगर तुम घंटी बजाऊं मैं। कुछ लोग मंदिरों में जाकर खूब झकझोर कर घंटी बजाते हैं कि भगवान जल्दी सुन जाएगा, है ना। उसलिए करें कि इसमें तो निरादर है। अरे दूर आप कहीं होते तो बुलाया जाता, घंटी हिला कर के कानों में आवाज़ जाएगी, और आप तो यहीं पर बैठे हुए हैं, यहीं पर हैं, तो कैसे बुलाया जाए। ये बात कह रहा है भक्त कि इसमें तो आपका निरादर होगा आपको बुलाना। तो तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो मूर्ति में, तुम ही व्यापक है फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊँ मैं। तो आप ही मूर्ति में है, मान लीजिए कण कण में विराजमान है तो मूर्तियों में आप हैं, और आप भी फूलों में हैं, आप भी मिठाइयों में हैं, तब भगवान है को भगवान पर कैसे चढ़ाया जाए। ये एक सवाल पैदा हो जाता है कि फूल वाले भगवान को मूर्ति वाले भगवान पर चढ़ाया जाए कि मूर्ति वाले भगवान को फूल वाले भगवान पर ही चढ़ाया जाए, क्या किया जाए ये समझ में नहीं आता है ना। ये चीज़ें हैं। तो कहने का भाव ये है कि भाई भगवान तो है ही है, उसी का सब चीज़ है, हम भी उसी के हैं, लेकिन भगवान केवल भाव देखता है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा पार है ना। भाव बिन सर्वस्व दे तो मुझे तो कभी लेता नहीं, अब भाव से एक फूल भी दे दे तो मुझे स्वीकार है। ये बात है। इसलिए भक्त और भगवान के बीच बहुत दूरी नहीं है, बस खाली भाव की बात है तो एकदम नज़दीकी, और भाव से हो जाने पर भाव ही स्वीकार करता है। जैसे बच्चों को जमुनीपुर का मेला में देखने के लिए लग गया या कहीं का मेला लग जाता है, तो बच्चों को पिता कहता है भाई लो ये 100 रुपया 200 रुपया या जो कुछ, जाओ मेला देख आओ। तो वो अपना मेला देखने जाता है। तो जो बच्चा यदि मेला देखने गया, अपने खाया पिया घुमा टहरा फिर, लेकिन कुछ खरीद कर मेले से घर ले आकर पिताजी को माताजी को देता, हाँ ये चीज़ है हमने मेले में ये चीज़ खरीदा, तो माता पिता खुश होते हैं। अंत में वो खाएँ चाहे ना खाएँ तो भी कह देंगे ले जाओ, अच्छा तुम लोग खा लो, हम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी बातें भी कह देते हैं। उसी तरह से भावना है उसकी कि नहीं पिता माता जी को देना है। इसी तरह परमात्मा रूपी जो सबका पिता है और हमारा भी पिता है, और हम उसके बच्चे हैं, तो लायक बच्चे तो वही होते हैं जो कि संसार रूपी मेले में यदि आए हैं तो इसमें से कुछ बढ़िया चीज़ खरीद करके, जैसे फूल है, कुछ मिष्ठान है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो उसके नाम पर हम समर्पित करते हैं। तो इस मेले की वस्तु को पाकर वो खाता क्या है, वो तो सभी भोज्य भी है, भोक्ता भी है और भोजन भी है। क्या उसको खिलाया जाएगा, वही खाने वाला है, वही खिलाने वाला है, और वही भोजन स्वयं है ना। तो इस तरह से वो भाव देखता है कि नहीं इसकी भावना है, चलो भाई स्वीकार कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है। इसलिए यहाँ भी ये बात सही है अपने जगह पर, लेकिन ये बात जो ये करें ये भी सही है अपने जगह पर, दोनों अपने जगह पर बिल्कुल सत्य हैं। तो ये भावना की बात है, क्योंकि भक्ति
भाव प्रधान होती है। बिना भाव के भक्ति नहीं होती, भाव से ही भक्ति होती, और भक्ति ही फिर प्रेम बन जाती, प्रेम ही फिर ईश्वर बन जाता है। बस यही बात। तो इसलिए जो कुछ यहाँ कहा ना, हाँ, ये कबीर साहब ने कहा है कि सिख, हाँ, गुरु को ऐसा चाहिए सिख से कुछ ना ले, सिख को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। ये नियम रखा गया है कि गुरु को नहीं चाहिए कि वो सिख से कुछ न मांगे, कुछ न ले, लेकिन शिष्य को भी ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ देने को तैयार हो। ये भी बात, ये दोनों जगह के लिए नियम है, मतलब यथाशक्ति तथारूप। बस इतना ही उचित है, जो उचित है उतना ही। हाँ, आगे कह रहे हैं कि लगाना भोग कुछ तुमको, यह एक अपमान करना है, खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। यदि उनके सामने कुछ भोग लगाना है तो एक अपमान करना है, क्योंकि जो सर्वस्व पूरे विश्व ब्रह्मांड को खिलाता है, अनेकानेक ब्रह्मांड के जीवों को खिलाता है, और उसको कैसे खिलाया जाए, क्या खिलाया जाए उसको, ये इनका कहना है। लेकिन वही भाव वाली व्यक्ति है कि भाव से हम जो कुछ है उसे देते हैं तो परमात्मा खुश होता है कि नहीं, लायक पुत्र है ना। और जो देते ही नहीं, गबर गबर खाया शुरू करते हैं, तो सर्वा नालायक देखा है, कर 200 रुपया लेके कुछ लिए वो नहीं कर, है ना, ऐसा कह देते हैं कि नहीं, अरे घरे के नहीं लाया है, कुल खा गया मेलो में तुम, ऐसे ही बात हो जाता है। इसलिए यदि कुछ ले कर जाते हैं तो अच्छी बात। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे, परमात्मा के ही दिव्य प्रकाश अंशमात्र प्रकाश से सूर्य चांद तारे ग्रह नक्षत्र सब चीज प्रकाशमान है। अब उसको दिया जला के हम दिखाते हैं, भगवान खुश हो जाओ दिए जला के। अब बताओ, तू तो अपमान है करना है। अब सूर्य को दीपक दिखाइए, क्या कदर इसकी है, सूर्य के सामने दीपक की क्या कदर है। वही बात है। और वो महासूर्य के सामने, ये तो एक सूर्य के सामने दीपक की कदर नहीं, और जहाँ कोटि सूर्य संप्रभ करोड़ों सूर्य की उपमा है, तब कहाँ ओकरे सामने दिया का कौन कदर रही। लेकिन वह बात आएगी कुल मिला के भाव वाली। ठीक, तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है भगवान अगर दीपक दिखाऊं मैं। ये तो अंधेर है बिल्कुल कि आपको मैं दीपक दिखाऊं। जो रोशनी का महास्रोत हो, जो प्रकाश का महासागर हो, उसके सामने दिया दिखाना है, कितना जो है वो बात है, अपमान की बात है, अंधेर। आगे करें, भुजाएं हैं न सीना है, न गर्दन है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अब इस निराकार को न तो कोई शरीर है, न भुजा है, न चेहरे है, न तिलक वो लीलारा ही है, ये तो कहाँ चंदन लगेगा, आकाश में कैसे लगेगा। अंगूठा से यदि लगाना चाहें तो अंगूठे में लगा रह जाएगा, अब आकाश में कहाँ जाएगा। कहो ये न हुई, अब इसी में लगा का इसी में लगा, अब इसको कहाँ लगेगा, लग ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इनका कहना है कि कहाँ चंदन लगाऊं। तो यदि चंदन लगाना ही है तो उस दिव्य ज्योति का जो साकार स्वरूप सदगुरु बैठा है उसको लगाओगे तो उसको भी लग जाएगा, इसको भी लग जाएगा। यही बात है, दोनों बात है कि यदि सदगुरु को हम लगा देते हैं तो उसको भी लग जाता है, क्योंकि सदगुरु परमात्मा दोनों एक ही है, खाली दो ठो रूप हो गया है, दोनों एक ही, दो स्टेज हो गया, एक ठे निराकार एक ठे साकार, निराकार दोनों है ना। हाव तो निराकार है लेकिन साकार रूप में दिखता है, बस इतना सा बात है। निराकार को अपने में समाहित किए हुए, इसलिए उसको यदि हम चंदन लगाते हैं तो लग जाएगा, इसको लगेगा तो उसको भी लग जाएगा ना, यही बात है, परमात्मा को भी लग जाएगा।